हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी मार्क पे। तो जैसा कि हमेशा की तरह हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट उसी तरह लेकर आए हैं जियोग्राफी का, जिसमें हम आज कुछ भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे। आपका एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा हुआ है। असम दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है। तो आपको पता होगा बिहार में एकमात्र हमारा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हमारा पाया जाता है गंगोत्री गंगोत्री पाया जाता है, जिम कार्बेट पाया जाता है। जिम कार्बेट हमारा हो गया। इसी का नाम रामगंगा लग गया है, पहले हैली नेशनल पार्क था। और हमारा जो गोरुमारा है ये हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन यही सही होगा। और पश्चिम बंगाल में हमारा पाया जाता है बुक्सा हो गया, आपका सुंदरवन हो गया, सुंदरवन हो गया। ये मुख्य मुख्य जो है पश्चिम बंगाल में हमारे टाइगर नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और हमारा असम हो गया। असम में हमारा हो गया, आपको पता ही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, देहिंग पटकाई हो गया। ये जो मुख्य नेशनल पार्क है इन राज्यों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये गोरुमारा पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ये पश्चिम बंगाल। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि हमारे भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे में भारत में लगभग 18 हैं टोटल जो हमारे 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और हमारे पूछ ले आपसे कि हमारे भारत में सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो हमारा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं, नीलगिरी, जिसे हमारा 1986 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो पूछा हुआ है कितने आरक्षित क्षेत्र हैं, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 17। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 18 इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। पूछा हुआ है कौन सा जानवर गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो गिर, आपको बता दूं कि गिर हमारा जो जंगल है हमारा गुजरात में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क। और ये जो हमारा नेशनल पार्क है हमारे एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, इसी के लिए हमारा जो गिर नेशनल पार्क है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाएंगे आपको गिर के जंगलों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एशियाई शेर, ऑप्शन ए। और हमारा हिम तेंदुआ देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में जो जिम कार्बेट है वहां भी पाया जाता है, गंगोत्री में पाया जाता है, ये गंगोत्री में पाया जाता है। और काला तेंदुआ है जो हमारा बांदीपुर कर्नाटक में पाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में स्थित है, वहां पे काला तेंदुआ पाया जाता है। एशियाई चीता है, इसकी प्रजाति लगभग खत्म हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एशियाई शेर। ध्यान रखिएगा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क था इसका नाम, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका नाम बदलकर हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। उसके बाद इसका फिर से नाम चेंज हो गया, इसका नाम रखा गया है रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। और हमारा जो पंजाब है, हमारे भारत में इकलौता एक राज्य है जो पंजाब है। हम पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता है, हालांकि यहाँ अभ्यारण्य पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब में हमारे नेशनल पार्क एक भी नहीं पाया जाता है। और हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारा एकमात्र नेशनल पार्क पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र एक यही नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे और पाया जाता है, यहाँ पे गंगोत्री हो गया, फूलों की घाटी हो गया, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, ये मुख्य जो है नेशनल पार्क आप ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद हमारा जिम कार्बेट हो गया, उसके बाद इसको बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इन 4 राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, और हमारा हो गया तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा यहीं स्थित है महाराष्ट्र में, और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये तीनों जो हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। और हमारा जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यही हमारे महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ऑप्शन डी। ये हमारा जो हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेरों दोनों पाए जाते हैं, बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। तो आपको बता दूं कि हमारे भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और पूछ दे आपसे कि भारत में बाघ की संख्या कितनी है, तो हमारे भारत में बाघों की संख्या लगभग 3167 हमारे बाघ स्थित हैं, और शेरों की संख्या पूछ ले लगभग 674 हमारे शेर हमारे भारत में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दाजिकम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दाजिकम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, केरल दिया हुआ है और जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा, दाजिकम नेशनल पार्क हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यूनियन टेरिटरी हमारा जो जम्मू कश्मीर है यहीं पे स्थित है। केरल में हमारा पेरियार हो गया, पेरियार नेशनल पार्क, इडुक्की हो गया, ये सब मुख्य यहाँ पाए जाते हैं। गुजरात जो हमारा गिर नेशनल पार्क है, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको जाना जाता है। यहीं पे एशियाई शेर पाए जाते हैं पूरे एशिया में, हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे पूछा हुआ है मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में सबसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, और यहाँ पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब मानस नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, मानस नेशनल पार्क जो हमारे असम में स्थित है। और ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है आपको क्वेश्चन स्टैटिक बना के। 1985 में हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट में मानस नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम, ध्यान रखिएगा। मणि में हमारा पाया जाता है नाव खाओ पूरा पाया जाता है, और मेघालय में नोकरेक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और सिक्किम। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारा जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है
हमारे मेघालय में पाया जाता है, ऑप्शन ए। मेघालय में नोकरेक और एक और पाया जाता है सिरोही, सिरोही बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में हमारा दिहांग दिबांग पाया जाता है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। और हमारे सिक्किम में हमारा पाया जाता है कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा, नोकरेक के बारे में पूछा है, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, गोवा और कर्नाटक और असम। तो मैंने अभी आपको बताया कि असम में कौन कौन से पाए जाते हैं, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया और अन्य पाए जाते हैं। तो इसका बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य जो है हमारा यहाँ पे पाया जाता है, हमारे असम में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा, असम, पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा, रोवा वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा त्रिपुरा में पाया जाता है, त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। पंजाब में हमारा बीर नाम के 3 जो है कि वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं, बीर नाम के 3 अभयारण्य पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और असम। तो जो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य है हमारे असम में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा, असम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो हम आपको बता दूं कि टाइगर जो हमारा टाइगर रिजर्व आया था, जो 1973 में आया था, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में आया था। तो काली टाइगर रिजर्व जो हमारा कर्नाटक में स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे पेपारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा है। तो पेपारा वन्यजीव अभयारण्य हमारा केरल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। यहाँ पे और कई अन्य वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। यहाँ पे एराक्यूलम हो गया, एराविकुलम, पेरियार हो गया हमारा, और हो गया इडुक्की हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों और ये 4 अभयारण्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब में मैंने अभी बताया बीर नाम के 3 जो हमारे पाया जाता है, और मेघालय में हमारा नोकरेक पाया जाता है, नोकरेक रीज हो गया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में भद्रा अभयारण्य पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, झारखंड और सिक्किम और केरल। तो हमारा जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है, यही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। केरल के हमारे वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया। सिक्किम में हमारा कंचनजंगा हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क पाया जाता है? न्योरा वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क जो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा यही होगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया, बुक्सा हो गया, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा नेशनल पार्क भी है, और हमारा हो गया न्योरा वैली नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। मुख्य ये हैं। और केरल में मैंने अभी आपको बताया पेरियार हो गया, इडुक्की हो गया। हिमाचल प्रदेश में कई अन्य पाए जाते हैं हमारे वन्यजीव अभयारण्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हमारा लगभग
881 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ये हमारा राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। और हमारा गुजरात जो है गिर नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एशियाई शेर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो हमारा मणिपुर में स्थित है। और हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो उत्तराखंड में स्थित है। तो जो पूछा हुआ है पूर्वी हिमालय में तो उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पूछा, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, धन्यवाद।